चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरी दुनिया में बजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऋषि सुनक को पछाड़कर बने दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता। अब नहीं होगा महंगाई में आटा गीला। बाजार कीमत से 11 रुपए किलो सस्ता बेचेगी सरकार। 6 फरवरी से शुरू होगी बिक्री। गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से भी हुए बाहर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 60% तक फिसले शेयर। बीते 24 घंटों में 8,787 करोड़ गंवाए। नमाज पढ़ो और हिंदू लड़कियों के साथ पाप करो, मुसलमानों को यही सिखाया जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। अडानी ग्रुप विवाद में कांग्रेस का 6 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन। LIC और SBI दफ्तरों के सामने जुटेंगे कार्यकर्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा मनरेगा के मजदूरों को भी मिलेगा PM आवास योजना का लाभ। PM मोदी ने पिछले 3 सालों में की 21 विदेश यात्राएं। 22.76 करोड़ से अधिक रुपए हुए खर्च। चीन के साथ जारी तनाव के बीच LAC पर निगरानी होगी तेज। अमेरिका से स्पेशल ड्रोन खरीदेगा भारत। अडानी ग्रुप को SBI ने दिया है 21,000 करोड़ का लोन। बैंक के चेयरमैन ने दिया ये बयान। सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर। 800 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। चांदी के भाव 1800 से अधिक गिरे। आम आदमी को महंगाई का लगा एक और झटका। फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। 3 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के इशारे पर धोखे से पास किया MCD बजट। आम आदमी पार्टी ने BJP पर बोला हमला। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं। त्रिपुरा में BJP का चुनावी अभियान शुरू। JP नड्डा बोले भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बदली त्रिपुरा की तस्वीर और तकदीर। दंगल को बॉक्स ऑफिस पर पटकनी देगी पठान। 9 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 700 करोड़ के पार। संसद में अडानी पर हंगामे के बीच विपक्षी दलों ने की इमरजेंसी मीटिंग। 16 पार्टियों के नेता हुए शामिल। भारत के मुसलमानों में खूंखार IS घोल रहा जहर। दंगे भड़काने की बांट रहा दवाई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए केंद्र ने जारी किए नए नियम। उल्लंघन करने पर भरना पड़ सकता है 50 लाख का जुर्माना। चीन को चारों ओर से घेरने की तैयारी। फिलीपींस के 4 सैन्य अड्डों पर तैनात होगी अमेरिकी सेना। वैष्णो देवी माता भवन के पास लगी आग। राहत बचाव कार्य शुरू। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यात्रा जारी। राम जन्मभूमि परिसर में बम से उड़ाने की मिली धमकी। अयोध्या में पुलिस प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अशोक गहलोत ने पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर दिया जोर। संसद में कानून बनाने की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में संसद में फिर हुआ हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक हुई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज। 3 राज्यों के चीफ जस्टिस समेत 5 नामों को जल्द मिलेगी मंजूरी। BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। 3 हफ्तों में मांगा जवाब। कंगाल पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा 48 साल का रिकॉर्ड। घी तेल से लेकर सब कुछ हुआ महंगा। भारत में बनेंगे सैमसंग के नए प्रीमियम स्मार्टफोन। कीमत में हो सकती है भारी कटौती। छात्रों को पीटना और डांटना कोई अपराध नहीं। बॉम्बे गोवा बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला। कर्ज के इंतजार में और घटा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार। PM शहबाज बोले IMF बेलआउट की शर्तें कल्पना से परे लेकिन माननी पड़ेगी। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को LG ने दी मंजूरी। सरकार वहन करेगी पूरा खर्च। इलेक्ट्रिक कारों से सजेगा इंडियन मार्केट। 10 फरवरी को आ रही है महिंद्रा की पूरी रेंज। बजट को लेकर लगी वित्त मंत्री की क्लास। निर्मला सीतारमण ने संसद में भाजपा सांसदों को बताई बजट की खूबियां। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों को लुभाने में जुटी BJP अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं। महाराष्ट्र MLC चुनाव में भाजपा शिंदे सेना को लगा झटका। MVA ने 5 में से 3 सीटें जीती। नागपुर में हारी भगवा पार्टी। दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। MCD ने जारी किया एजेंडा।
अमेरिकी संसद में भारत का डंका, भारतीय मूल के 4 सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दुनिया को फिर झकझोर कर रख सकता है कोविड-19, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी, एनआईए को मिला मेल, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा सम्मान अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। एसबीआई और बीओबी के बाद अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को लगा झटका, क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। भारत अफगानिस्तान को देगा 200 करोड़, तालिबान ने किया भारतीय बजट का स्वागत। डाउ जोन्स से बाहर होंगे अदानी के शेयर, इंडेक्स ने हिंडनबर्ग प्रकरण के बाद लिया फैसला। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर किया कब्जा, 1 पर निर्दलीय को मिली जीत। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रूस ने लिया भारत का पक्ष, यूके की संस्था पर लगा इंफॉर्मेशन वोट छोड़ने के आरोप। केरल आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के इंजन में लगी आग, अबू धाबी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ओपीएस की फिर की वकालत, कहा कर्मचारियों को शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। फिर सबके घेरे में चीन, अमेरिका में दिखा 3 बस के आकार का गुब्बारा, संवेदनशील इलाकों की निगरानी करने की आशंका। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के भाई ने गौतम अडानी से जुड़ी कंपनी से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी सेली ओब्रोय ने याचिका ली वापस, सुप्रीम कोर्ट से की थी चुनाव कराने की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दिया रामचरितमानस पर बयान, का उपेक्षित वर्ग के लिए संविधान ही ग्रंथ, समाजवादी पार्टी पर किया बड़ा प्रहार। असम में बाल विवाह के मामलों में 1800 लोग किए गए गिरफ्तार, सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने दी जानकारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीति कौर को कांग्रेस ने पार्टी से किया निलंबित, अनुशासन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों में मांगा जवाब। ग्लोबल लीडर्स में पीएम मोदी का जलवा, बाइडेन, सुनक, मैक्रो समेत 22 देशों के दिग्गज पीछे, देखे नए सर्वे की रिपोर्ट। गूगल के खिलाफ प्रदर्शन, कर्मचारी बोले बम्पर मुनाफे के बाद भी कंपनी कर रही चटनी, बाजार में लगा रही पैसा। निवेशकों ने ली राहत की सांस, सेंसेक्स निफ्टी में तेजी से, आज 82,000 करोड़ बढ़ गई संपत्ति। पुलिस अधिकारी की वृद्धि में नजर आए धोनी, नए अवतार से प्रशंसकों को चौंकाया, तस्वीरें वायरल। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड्डा पर अपहरण व मारपीट का केस दर्ज, सीआईडी करेगी मामले की जांच। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बेताब यूक्रेन, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले हम इसके हकदार। अपनी ही पार्टी में घिरे स्वामी प्रसाद सपा नेता रोली तिवारी ने ही की मौर्य पर रासुका लगाने की मांग, का धर्मद्रोहियों से राष्ट्र को खतरा। उत्तराखंड में हिमस्खलन का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई। बिहार में तकरार के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को किया आगाह, बोले पार्टी को बचाने के लिए उठाए कदम। हिंडनबर्ग विवाद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा आरोप, कहा सेबी की समिति में अडानी के समधी इसलिए हुई हेराफेरी। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले में बड़ा हादसा, मौके पर मची भगदड़, कई लोग हुए घायल। पाक क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमेश राजा का बड़ा दावा, का भारत ने की पाकिस्तान के बॉलिंग मॉडल की नकल। झारखंड के दुमका में जेएमएम की विशाल रैली, केंद्र सरकार और राज्यपाल पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली के कंझावला कांड में हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि मिश्रा, रिपोर्ट से हुआ खुलासा। संजय राउत और नारायण राणे के बीच बढ़ा विवाद, सांसद ने भेजा केंद्रीय मंत्री को मानहानि का नोटिस। जम्मू कश्मीर में एसआईए ने आतंकी फंडिंग में कई जगहों पर मारे छापे, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे। गो तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को नहीं मिली राहत, 17 फरवरी तक फिर जाना होगा जेल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरी दुनिया में बजा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीछे छोड़कर बने सबसे पॉपुलर नेता। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सर्वेक्षण में पीएम मोदी को वयस्क आबादी में 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को दूसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें 68% वयस्कों ने अपनी पहली पसंद बताया है। इसी सूची में तीसरे नंबर
पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बेरसेट हैं, उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 76% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। यह ताजा सर्वेक्षण 26 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच हुआ। मॉर्निंग कंसल्ट संस्था ने बताया कि अमेरिका में जहां 45,000 लोगों से बात की गई है, वहीं दुनिया भर में औसतन 500 से लेकर 5,000 लोगों के बीच सर्वेक्षण करवाया गया था। इस पूरे सर्वेक्षण के आधार पर यह लोकप्रियता निकाली गई है। संस्था ने बताया कि भारत में खास तौर पर शिक्षित लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में हर जाति, भाषा, समुदाय और धर्म के लोगों को शामिल किया गया था।